वेलकम बैक। स्टैट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में एडर, हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर में हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन देखा। आज मैं इसको लाइव सर्किट पर इसका एग्जीक्यूशन आपको शो करूंगा कि हमने जो ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, तो सम का वैल्यू भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि पावर सप्लाई करेंगे और पावर सप्लाई करने के बाद क्या मेरा रिजल्ट ये दोनों सम और कैरी में आता है या नहीं। तो इस टेबल को आप दिमाग में रखिए। हम इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूशन आज दिखाने वाले हैं कि मेरा रिजल्ट आता है या नहीं सम और कैरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं सर्किट स्टार्ट करता हूं। देखिए ये सर्किट है। वीडियो का रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको सर्किट डिजाइनिंग आनी चाहिए। तो चलिए मैं सर्किट डिजाइन करते हुए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलूँगा कि हाफ सबट्रैक्टर कैसे बनाते हैं। तो देखिए हाफ सबट्रैक्टर में हमें या हाफ एडर, पहले सबट्रैक्टर बाद में चलूँगा, पहले एडर में आइए। तो एडर वाले में आपको मैंने अभी जस्ट शो किया था कि 2 गेट्स लगेगा, एक एक्सॉर था और दूसरा एंड गेट था। तो एक्सॉर, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक्सॉर गेट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सॉर यहाँ से आप उठा सकते हैं और इसको आप यहाँ ड्रॉ करिए। तो जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर सेम दिख जाएगा। देखिए ये आ गया। इसका साइज बड़ा करना है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। एक्सॉर है, इससे रिलेटेड कुछ भी यदि चेंजेस करना रहेगा तो आप इसको, जैसे अभी हम सेलेक्ट किए तो हाईलाइट कर गया। देन अब देखिए आपको यहाँ से एक एंड गेट भी लेना है। तो एंड गेट ये ऊपर वाला है, एंड गेट एक ले लीजिए और एंड गेट को भी नीचे आप ऐड कीजिए। थोड़ा सा जगह हम लोग बना लेंगे ताकि दोनों को यूज करने में आसानी होगी। एंड गेट हो गया। अब देखिए अब इसके साथ एलईडी लगाएंगे कि यदि एक्सॉर में हम सप्लाई करें पावर तो वो कैसे ग्लो करे। तो यहाँ से एलईडी एक इसके लिए भी ले लेंगे और एक एलईडी हम ले लेंगे एंड के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए ये हो गया। ये आपका सम है, तो सम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको देखिए। इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा तो हाईलाइट हो गया और ये एडिट है, इससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक्सॉर वाला क्या देगा हमको, सम देगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सम। एक्सॉर का नेम जो था इसके आगे जो लाइट हमने लगाया उसका नाम दे दिया सम, और दूसरा लाइट जो हम यूज कर रहे हैं इसका नाम दे देंगे कैरी। कैरी। तो ये दोनों आ गया मेरा। देखिए दोनों लाइट के सामने आ गया। अब है कि इस लाइट का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो लाइट का कनेक्शन कैसे करेंगे इसको आइए समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमको 2 स्विच लेना पड़ेगा पावर ऑन और ऑफ के लिए। देखिए इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। आप इसको क्लिक करिए इस टिप के आगे, ये रेड हो गया। अब आप लाइट के इस वायर को क्लिक करिए, देखिए ये जुड़ गया। इसी तरीके से एंड के इस टिप को क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये कैरी भी आपका जुड़ गया। अब यहाँ पर स्विच लेकर के आइए। तो स्विचेस कहाँ मिलेंगे, तो इस पर बटन्स पर क्लिक कीजिए या इस कनेक्टर पर भी क्लिक करेंगे तो कनेक्टर में नोड है, नहीं मिला इसी में आइए। देखिए स्विचेस है, नीचे है। अब इस स्विच को यहाँ आप लगाइए। देखिए ये एक हो गया। एक और स्विच लीजिए,
चूँकि हमको यहाँ पर 2 स्विच लगना है, तो एक का नेम हम चेंज करेंगे और चेंज करके कर देंगे A और दूसरे का कर देंगे B, जो इनपुट करेंगे A अपडेट, और इसका भी नाम आप चेंज करिए और इसका नाम कर देंगे B अपडेट हो गया। अब देखिए, अब आप कनेक्ट कीजिए इसको। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए सेम वही प्रोसेस, इसको हाईलाइट कीजिए टिप को और यहाँ जोड़िए, ये ऐड हो गया। इसके भी टिप को हाईलाइट कीजिए, यहाँ जोड़िए, ये जुड़ गया देखिए। और फिर यहाँ से इसके टिप को हाईलाइट कीजिए और इसको जोड़िए, और फिर आप इससे इसके टिप को हाईलाइट कीजिए और इसको जोड़िए। ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया आपका। अब कनेक्ट होने के बाद इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो देखिए सिमुलेटर को ऑन करना होता है। ये यहाँ से सिमुलेटर ऑन किए। अब सिमुलेटर ऑन करने के बाद देखिए अभी दोनों 0-0 है, तो 0-0 है तो आप टेबल देखिए, जो टेबल आप लिखे हुए हैं उस टेबल को देखिए। यदि A 0 है, B 0 है, तो सम भी 0 है, कैरी भी 0 है। 0 का मतलब है कि लाइट बंद रहेगा और 1 का मतलब है लाइट जलेगा। अब देखिए दूसरा वैल्यू था कि A 0 और B 1, तो A 0 है, B को 1 करो, इस स्विच पर खाली क्लिक करेंगे। देखिए तो ये जैसे ही हम ऑन किए तो मेरा जो सम है, सम में 1 आया, लेकिन कैरी क्या रह गया, 0 रह गया। यानी सम वाला जो एलईडी है वो देखिए जला, ग्लो किया ना, लेकिन जो कैरी वाला एलईडी है ये नहीं जला। दूसरा ऑप्शन है तीसरा कि A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 0 है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। देखिए A का वैल्यू 1 है, B 0 पर लाए, A को 1 किए। उस केस में भी देखिए कि मेरा सिर्फ और सिर्फ जो सम है वो ग्लो किया, यानी सम का वैल्यू 1 हुआ, लेकिन कैरी मेरा क्या रह गया, 0 रह गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था कि यदि हम A को ऑन यानी 1 और B को भी 1 करें तो मेरा कैरी जलना चाहिए, सम ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको भी ऑन कीजिए, देखिए कैरी आ गया। तो ये हाफ एडर है। हम हाफ एडर के सर्किट को आपको दिखाए कि देखिए ऐसे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। आपके सामने मैं इसको लाइव दिखा दिया कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। ये चीज़ें बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए कि इसमें मेहनत है। हमने लगातार इधर इसको सर्च किया, सर्च करके इसको लेकर के आया कि सिमुलेटर एक होना चाहिए, इस सिमुलेटर के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जो चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ टेबल के फॉर्म में देखे थे, मैं उसको लाइव आपको दिखाया। अब आइए कि हम आते हैं फुल एडर पर। तो फुल एडर के लिए याद है कि कैसे कैसे क्या उसका हमने कंडीशन लगाया था। तो फुल एडर में था कि हम लेकर के चलेंगे, एक XOR लगेगा, लेकिन XOR में इनपुट के लिए जैसे इसके XOR में ये मेरा XOR है जो हाईलाइट कर रहा है, अभी मैंने ग्लो किया इसको। तो ये XOR में आपको 2 ही इनपुट है, लेकिन हमको XOR में चाहिए कितना, 3 इनपुट चाहिए। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। तो सिमुलेटर को बंद करते हैं यहाँ से। देखिए सिमुलेशन बंद हो गया। तो सिमुलेशन बंद होने के बाद आपको ये फिर सर्किट नॉर्मल हो गया। अब देखिए इसमें चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस क्या करना है, तो यहाँ पर एंड भी हमको ज़्यादा लगाना है और भी ज़्यादा लगाना है। तो हम यहाँ पर नया ही क्रिएट कर लेंगे पेज। तो नया क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आप इसको सेव यदि नहीं करना तो न्यू करिए। तो क्रिएट अ न्यू डायग्राम, यस आ गया, आपको ब्लैंक दे दिया स्पेस। अब देखिए यहाँ से हम लेकर के चलेंगे सबसे पहले कि अब आप आ जाइए फुल एडर में। तो फुल एडर में देखिए कि आपको कितने कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो एक XOR ले लीजिए सम के लिए। तो XOR यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे XOR, ये है XOR। और XOR में पिन हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो यहाँ से उठा लेंगे। देखिए 3 पिन का हो गया XOR। यहाँ पर एक LED आप जोड़ लीजिए,
एलईडी भी सारा साथ साथ काम करते जाना है। हम इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। देखिए इसको हम हाईलाइट करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका सम। देखिए आपको मैं सर्किट डिजाइन ही दिखा दिया कि कैसे इसको डिजाइन करते हैं, ताकि आप आसानी से ट्रूथ टेबल के साथ साथ उसके आउटपुट को भी समझ सकिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सम दिया, अपडेट कर दिया। अब देखिए ये सम के लिए लाइट जलेगा। अब आप आ जाइए यहाँ पर, आप देखिए कि हमने जो सर्किट आपको बताया है, सर्किट में दिखा दे रहा हूँ एक बार कि सर्किट कौन सा हम लोगों को यूज करना है। ये आपके सामने है। हाफ सब्ट्रैक्टर की बात हो गई थी। फुल में देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पर जो ये है ये हो गया XOR 3 बीट इनपुट वाला। और यहाँ पर देखिए एंड लगेगा कई गो, 1 2 3, यानी 1 2 3, और एगो लगेगा और। तो हमको इसी सर्किट को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे ये अब आप ध्यान दीजिए इसको। सेम यही है, और इसका ट्रूथ टेबल आपको अपना निकाल करके कॉपी पर रखना है। मैं सेम वैल्यू सप्लाई करूँगा और सेम वैल्यू पर मेरा आउटपुट भी आएगा और सेम आएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए अब सिमुलेटर पर चलते हैं। सिमुलेटर पर आएंगे तो देखिए सम हमने लाया। अब क्या कीजिए कि आप 3 एंड ले आइए। तो एंड कहाँ से लाइएगा, यहाँ से आ जाइए। ये सिंबल है, हम एंड यहाँ से उठाएंगे। और एंड हमको कैसा चाहिए, जिसमें कि 2 ही इनपुट हो, 3 इनपुट वाला चाहिए नहीं। तो एक यहाँ बनाए, फिर एक एंड लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कि ताकि अट जाए। एक और एंड अभी ऐड करना है इसमें, तो इसको थोड़ा सा नीचे हम कर लेंगे। वो एलईडी या एलिमेंट आप कंपोनेंट जिधर रखिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सारे जगह मूव करेगा। एंड उठाइए, देखिए यहाँ डाल दिया, ये आ गया। अब इसके सारे आउटपुट को और से जोड़ना है। तो और हमको कैसा चाहिए, जिसमें कि 3 इनपुट हो। तो देखिए और के लिए आप यहाँ से उठा लीजिए। ये और है कैसा, 3 इनपुट वाला चाहिए, तो 3 पिन वाला चाहिए। यहाँ पर आप इसको डिजाइन कर दीजिए। और इस और के साथ हमको जोड़ना है कि एलईडी। तो एलईडी यहाँ से उठा लेंगे। एलईडी नहीं रहेगा तो उसको आप कैसे जोड़िएगा, मन जलाइएगा कैसे। तो इसके लिए हमको एलईडी लेना है। थोड़ा सा अलग रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जोड़े हैं। हम इसको ऐड कर देते हैं, जुड़ गया। अब इसको लेकर के नीचे चले आते हैं, आपको दिखते रहेगा। ये देखिए, या इसके बगल में कर दे रहे हैं, कनेक्शन आपको दिखेगा। ये दिख रहा है, तार इसका ऐसे घूम गया है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो अलग अलग दोनों दिखने लगेगा। देखिए, और यहाँ पर इसका नाम हम चेंज कर देंगे, नाम एडिट करेंगे और यहाँ कर देंगे कैरी। कैरी हो गया, अपडेट कर दिया। तो ये कैरी से आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब कनेक्शन हमको करना है। तो कनेक्शन कैसे कैसे करना है, सबसे पहले तो आप इसका कनेक्शन कीजिए। इसका पॉइंट जोड़िए इससे, इसका पॉइंट जोड़िए इससे, और इसका पॉइंट जोड़ दीजिए इससे। देखिए मेरा कनेक्शन इधर वाला कंप्लीट हो गया। अब स्विच को जोड़ना है, तो स्विच ले आइए। तो स्विच कितना लगेगा, इसमें इनपुट मेरा 3 होना है, तो 3 को स्विच लीजिए। एक अलग अलग डिस्टेंस ले लेंगे तो तीनों मेरा अट जाएगा स्विच। ये दूसरा है, और एक ले लेंगे स्विच। ये तीसरा है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं
कि ये ऊपर वाला जो है ये ए है। अपना अब टेबल आप ध्यान दीजिए, टेबल ध्यान दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। तो टेबल में देखिए कि हमने क्या लिया था, उसमें ए, दूसरे वाले का नाम हम रख देंगे बी, और इसको मिटा दीजिए, हाँ बी, और तीसरा वाला जो है इसका आप नेम चेंज करिए और इसमें हमने वहाँ लिखा था सी इन, तो हम यहाँ सिर्फ सी ले लेते हैं, क्योंकि नीचे इन लिखने में नहीं बनेगा, इन लिखिएगा ना तो सामने आ जाएगा। तो चलिए इसी से यदि आप समझ जाते हैं तो सी इन हम कर दिए, इन आपको ये दिखा दिए। देखिए ये भी ऐड हो गया ना। अब चलिए कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले कनेक्शन कीजिए एक्सॉर का। तो एक्सॉर का कनेक्शन क्या क्या था, तो तीनों स्विच से ला करके एक्सॉर में आपको जोड़ देना है। तो एक्सॉर में जोड़ देना है, तो कैसे जोड़िएगा, सीधा आपको बता ही चुके हैं। यहाँ से क्लिक करिए और इसको क्लिक कर दीजिए, ये जुड़ गया। इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए, देखिए ये तीनों वायर आपका जुड़ गया। थोड़ा सा का यदि अंतर रखेंगे तो ये शायद अंतर आ जाएगा, नीचे रखिए इसको, देखिए इसको हटाते हैं, इसके सामने कर देते हैं ताकि सर्किट में ये पता रहे कि अलग अलग है वायर। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ से कनेक्शन हमको अब इस एंड, तीनों एंड का करना है। हाँ, इसका ये एंड मान लो, ये वाला जो है इसका कि 1 2 3, अब आप समझ ही रहे हैं। तो पहला वाले का कनेक्शन देखिए किसे किसे किए थे, कि सी और बी से। तो सी और बी से पहला वाले का कनेक्शन यदि किए थे तो नीचे से भी आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सी का कनेक्शन यानी कि यहाँ से आप लेकर के इसको कर दीजिए, एक हो गया, और बी से कनेक्ट कीजिए। तो बी से कनेक्ट करेंगे है, इसको कर देंगे, देखिए ये कनेक्ट हो गया सी और बी से। दूसरा वाला किए थे ए और सी से। तो देखिए सी यहाँ से लीजिए, एगो ए से ले लीजिए, ए और सी से हो गया। और एक कनेक्शन हम लोग किए थे ए और बी से। तो ए का कनेक्शन और ये बी का कनेक्शन, देखिए ये सारा कनेक्ट हो गया। जो सर्किट का था वो सर्किट आपका बन के रेडी है। अब चलिए इसको सिमुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए रन करा, सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। अब सिमुलेशन स्टार्ट हो गया तो अब टेबल को देखिए। टेबल पर क्या था कि पहला बार हमारा तीनों में वैल्यू 0 था, अभी 0 है, तो न कैरी से हमारा कोई आउटपुट आ रहा है, न सम से आउटपुट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अब आइए कि दूसरा इनपुट करते हैं कि कैरी में 1 करना है और ए और बी 0 रहेगा। तो ए भी 0 है ही, कैरी को ऑन कीजिए। देखिए तो कैरी को ऑन करते हैं तो यहाँ पर मेरा जो सम है, सम में 1 आएगा और कैरी जो है ये क्या है, मैंने सी इन को ऑन करते हैं तो कैरी 0 रहा, लेकिन सम क्या हो गया, 1 हो गया। आप टेबल को फॉलो कीजिए, टेबल जो हमने आपको बताया पिछले में उसको आप फॉलो कीजिए। देखिए मैं सारे का आउटपुट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गया। दूसरा है तीसरे आउटपुट में, इनपुट में आइए। तो तीसरे इनपुट में क्या था, बी का वैल्यू 1 था और सी का वैल्यू और ए का वैल्यू दोनों का क्या था, ऑफ था। तो इसको ऑफ करते हैं, बी को ऑन करते हैं। देखिए इसमें भी सम 1 आता था और कैरी 0, कैरी अभी भी 0 है क्योंकि जल नहीं रहा है। तो ये आपको आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद आपको तीसरा यानी कि चौथे फॉर्म में आइए। तो चौथे फॉर्म में क्या था कि बी भी 1 था, सी भी 1 था, करिए 1। देखिए अब इसमें क्या हो गया कि कैरी आपका आया लेकिन सम जो है वो 0 है। तो सम 0 कैरी 1। आप टेबल से फॉलो करिए तब आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर टेबल हमारे पास सामने आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा। अब देखिए, अब इतना के बाद नेक्स्ट जो मेरा था वो था कि ए 1 होगा और बी और सी का जो वैल्यू था वो 0 हो जाएगा। तो इस दोनों को हम 0 पहले करते हैं और ए को ऑन करते हैं। तो देखिए इसमें सम में 1 आया यानी सम ऑन हुआ, लेकिन कैरी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उसके नीचे आइएगा तो अब ए
ऑन है और सी भी ऑन है, बी आपका ऑफ चाहिए, तो इसको भी ऑन कीजिए। देखिए कैरी आया 1, लेकिन सम जो है वो 0 हो गया। इसके बाद आप बी को ऑन कीजिए और सी को ऑफ कीजिए। देखिए बी को ऑन किया, सी को ऑफ किया, तो इस केस में क्या हो रहा है कि सम 0 और कैरी जो है इसमें भी 1 हुआ। और लास्ट यदि आप देखिएगा कि तीनों को ऑन कर दिया जाए, यानी 1 इनपुट कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, कैरी भी 1 हो गया और सम भी 1 हो गया। तो ये है फुल एडर, यानी 3 बीट बाइनरी बीट को ऐड करने के लिए यदि चलेंगे तो मेरा सर्किट और सर्किट का एग्जीक्यूशन यही होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से सारे का देख सकते हैं सिमुलेशन करके कि कैसे सिमुलेट करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लेकर के चलते हैं सबट्रैक्टर के लिए, कि सबट्रैक्टर में भी आपको सर्किट की डिजाइनिंग अब आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं उसकी सर्किट को डिजाइन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए ये मेरा हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट रेडी हो गया। अब इस सर्किट को आप अपना पूरा जो सर्किट का आपको डायग्राम ऑलरेडी मैं बता करके दिखाया या बना करके दिया हूँ, उसको आप मैच कराइए। देखिए आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैंने सर्किट सेम बनाया, और बनाने के बाद अब आइए इसके ट्रूथ टेबल पे। तो ट्रूथ टेबल पर आएंगे तो सिमुलेटर को ऑन करते हैं। सिमुलेटर ऑन हो गया मेरा। तो ट्रूथ टेबल में कहता है कि यदि x और y दोनों 0 है, अभी दोनों 0 है, तो 0 है तो ना ही डिफरेंस से कोई रिजल्ट आएगा, यानी 0 रहेगा, उसका भी लाइट, ये डी वाला भी 0 है ऊपर वाला, और यहाँ बी आउट जो है, बी आउट भी आपका क्या है 0 है, दोनों 0 0 है। अब देखिए अब यदि x मेरा 0 है और y को 1 करते हैं, y नीचे वाला है ये, इसको ऑन करते हैं, तो ऑन करेंगे तो देखिए इस केस में मेरा दोनों यानी कि डिफरेंस भी 1 और बी आउट भी 1 हो गया, यानी दोनों 1 1 हो गया, दोनों जलने लगा। इसके बाद अब आप आइए कि इसके तीसरे इनपुट को, तो तीसरा इनपुट में कहता है कि x1 और y0। चलिए इसको डाउन करते हैं। तो देखिए डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो है, अभी दोनों डाउन है मेरा, तो दोनों डाउन है, तो x को 1 करेंगे, x को 1 करेंगे, तो देखिए इस केस में d जो मेरा है वो 1 हो गया, यानी डिफरेंस 1 हो गया, और जो b आउट था, b आउट 0 हो गया। और इसी तरीके से आप x को भी 1 करिए और y को भी 1 करिए, तो इस केस में भी दोनों में क्या हो जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो इस सिमुलेटर से आप अपने ट्रूथ टेबल को मैच करिए, तो ट्रूथ टेबल को मैच कीजिएगा, रिजल्ट आपका सामने है। यदि आप इसको डाउन करते हैं, यानी कि x जो है वो 0 हो रहा है और y जो है वो 1 है, तो उस केस में आपका रिजल्ट यानी कि डिफरेंस भी 1 आएगा और बोरो भी 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ सबट्रैक्टर। अब आइए आते हैं हम फुल सबट्रैक्टर की तरफ। तो इसको मैं डिजाइन करता हूँ फुल सबट्रैक्टर को, तो देन आपको सिमुलेट करके इसको भी दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा फुल सबट्रैक्टर का सर्किट बन करके तैयार हो गया। जो आपको फिगर में मैं बताया सेम चीज़ मैं बनाया हूँ, आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो सारा कनेक्शन से लेकर के सब चीज़ मैंने वही रखा है। अब देखिए अब इसको सिमुलेट करता हूँ। सिमुलेशन को स्टार्ट किया। सिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद देखिए अब आपका वैल्यू क्या था, पहला बार तीनों ऑफ है, x भी ऑफ है, y भी ऑफ है और b इन भी ऑफ है। तो उस केस में देखिए मेरा डिफरेंस यानी कि d भी 0 है और b आउट भी 0 है। लेकिन जैसे ही हम b इन को ऑन करेंगे, तो b इन को ऑन करेंगे तो दोनों मेरा ऑन हो जाएगा, डिफरेंस भी और b आउट भी, यानी कि बोरो आउट जो है ये दोनों एलईडी जल जाएगी। देखिए या क्या करंट पास हो गया। तो करंट पास हुआ आपका, ये देखिए ब्लू वाला जितना भी आप देख रहे हैं ना, उससे वो करंट के फ्लो को आपको बताता है। ठीक है, तो हम ये y को ऑन किया। अब आइए आपको b को ऑन करके दिखाते हैं। देखिए इस केस में भी जल रहा। अब देखिए अगला यदि लेकर के चले कि इसको ऑफ करते हैं, अगला में है
कि यानी इनपुट यदि हम करते हैं कि तीसरा वाला इनपुट आप देखिए कि x भी 0 है, बी इन भी 0 है, लेकिन y जो है वो ऑन है। तो उस केस में भी मेरा दोनों डिफरेंस आएगा, डिफरेंस भी 1 आएगा, बोरो भी 1 आएगा। इसके बाद आप देखिए कि यदि हम y को ऑन करें और बोरो को ऑन करें तो उस केस में मेरा आउट जो है बी आउट वो ऑन होगा और जो डिफरेंस है वो बंद हो जाएगा। कैसे? तो देखिए इसको भी आप ऑन कीजिए, देखिए जो मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस मेरा 0 हो गया और सिर्फ जो आउट है बी आउट है जिसको कि बोरो हम कह रहे हैं, बोरो मेरा जल रहा है यानी ऑन है। इसके बाद फिर एक एक्स को ऑन कीजिए, दोनों को ऑफ कीजिए, एक्स को ऑन कीजिए। तो एक्स को ऑन कीजिएगा तो उस केस में देखिए आप वैल्यू ट्रूथ टेबल से कि डिफरेंस का वैल्यू 1 आ रहा है यानी डी ऑन हो रहा है, लेकिन आपका जो बी आउट है ये ऑफ हो जा रहा है। नेक्स्ट इनपुट देखिए, नेक्स्ट इनपुट में है कि आपका x और बी इन 1 है, इसको भी 1 करिए, ऑन करिए बी इन को, देखिए। तो इस केस में आपका बोरो भी 0 है और डिफरेंस भी 0 है। तो 0 0 है तो देखिए डी भी बूत गया, अब बी आउट भी आपका क्या हो गया कि ग्लो करना बंद कर दिया, एलईडी दोनों ऑफ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं तो नेक्स्ट इनपुट में आपका क्या है कि x और y 1 है, x ऑन है ही, y को भी ऑन कीजिए। तो उस केस में भी आप देखिए कि आपका जो आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं। फिर फाइनली आपको देखना है, ये मेरा ये वाला ऑफ रहेगा तो आउटपुट मेरा आ रहा है, सेम आएगा। अब देखिए, अब यदि हम तीनों को ऑन कर दें तो तीनों को ऑन करेंगे तो उस केस में डिफरेंस भी 1 और फिर बोरो भी 1 आएगा। तो देखिए मेरा दोनों लाइट जल रहा है। तो ये आपका जो सबट्रैक्टर हमने क्या क्या बताया आज आपको सिमुलेटर पर दिखा दिया कि ताकि आपको ये दिमाग में आ जाए कि नहीं हमने जो ट्रूथ टेबल लिखा था उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी, ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया, तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगी आपको मल्टीप्लेक्सर पर कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, कैसे वो काम करता है, उसका मैं सारा चीज़ आपको शो करूँगा। 1 बाय 1 सारा चीज़ मैं दिखाते जाऊँगा, उसका आउटपुट भी डिस्प्ले भी सेम टाइम में आपको मैं दिखाऊँगा। उधर थ्योरी, सर्किट डायग्राम के बाद डायरेक्ट उसको सिमुलेटर पर डाल करके आपको रन करके दिखा दूँगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।